बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महारैली होने वाली है, जिसके लिए झारखंड से राजद के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर यादव अपने समर्थकों के साथ पटना की ओर कूच करेंगे। गौरीशंकर यादव ने पूरे झारखंड के लोगों से तेजस्वी यादव के पटना में होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए आह्वान किया है। वहीं पूर्व झारखंड युवा प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि यह रैली ऐतिहासिक होने वाली है। हम बस, रेल मार्ग और निजी वाहन से जाने की तैयारी कर रहे हैं। रांची से दयानंद सिन्हा की रिपोर्ट। हम लोग बस और कुछ लोगों को हम लोग स्कॉर्पियो से हम लोग ले जाएंगे। हम लोगों का तैयारी है, धुरवा से बस खुलेगी, धुरवा और पिस्का मोड़ से, और झारखंड के अनेकों जगह से लोग ट्रेन से आएंगे, छोटे मोटे गाड़ी से पटना पहुंचेंगे। पटना में खाने पीने का व्यवस्था कराया गया है। सभी को हम लोग सुरक्षित ले जाएंगे और पूरे झारखंड में हम लोग रांची में हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। और रांची सहित पूरे झारखंड वासियों से आग्रह है, निवेदन है कि इस रैली को सफल बनाने के लिए, जन विश्वास रैली को सफल बनाने के लिए पटना चलें। आज देश में जिस तरह से तानाशाहों का सरकार चल रही है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, और बिहार में पलटू चाचा का जो अभी सरकार है उसको भी कब उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग पूरे तैयारी के साथ पटना जा रहे हैं, बिहार में जा रहे हैं। और यहाँ से हजारों हजार लोगों को हम लोग लेकर पटना पहुँचेंगे। और सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि इस रैली को सफल बनाएं। कितने अनुमान कितने लोग यहाँ से जाएंगे, आप लमसम तो बता सकते हैं? हम लोग रांची सहित पूरे झारखंड से हजारों हजार लोग पटना पहुँचेंगे। हम लोग लेकर पहुँचेंगे। कुछ लोग अपना अपना गाड़ी से भी लोग पहुँच रहे हैं। कार्यकर्ता सहित पूरे झारखंड के जनता भी जा रही है। क्या लगता है आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार जी के लिए बहुत बड़ा चुनौती दे रहे हैं क्या तेजस्वी यादव जी? नीतीश कुमार जी हैं कहाँ कि चुनौती देना है। नीतीश कुमार जी तो चले गए, स्वाहा हो गए। भारतीय जनता पार्टी गोद ले ली, उनका अब कोई अस्तित्व है ही नहीं। वहाँ भी बेचैनी में है बेचारे, लेकिन अब वहाँ भी मान सम्मान कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन अब जाएं तो जाएं कहाँ? डर से तो वहाँ चले गए, लेकिन उनका अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग भी गड़बड़ा गया है। तो आने वाले समय में तेजस्वी जी बिहार का मुख्यमंत्री होंगे और 40 लोकसभा सीट पर महागठबंधन का जीत होगा। देखिए, मैं अनिल यादव, पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष झारखंड राजद। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जन विश्वास रैली जो ऐतिहासिक हमेशा से, आप जितना भी रैली देखेंगे आरजेडी का, तो ऐतिहासिक ही रहा है। कोई दूसरा दल आज तक उतना भीड़ कभी भी जनता का नहीं ला सका है। इसी तरह से जो 3 मार्च को जो जन विश्वास रैली गांधी मैदान में होने जा रहा है, उसका इतिहास को हम लोग देखने के लिए हमारे झारखंड से, रांची से लोग उतारू हैं जाने के लिए। इसके लिए हम लोग बस, रेल मार्ग और निजी वाहन से हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। सभी आम जनता से अपील भी हम लोग कर रहे हैं कि अगर चलना है तो हम लोग के पास सुविधा बना हुआ है। आप बस, ट्रेन और या तो 4 चक्का से आप चल सकते हैं। और इस रैली का
आप जो है वहाँ पे साक्ष्य बने, क्योंकि ये बहुत बड़ा 17 साल बनाम 17 माह की ये रैली जो होने जा रही है, जो ऐतिहासिक, जो 17 माह में जो कर दिखाया हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने, वो सारे जनता, बिहार की जनता के साथ साथ पूरे देश देख रही है कि तेजस्वी यादव आगे जो काम कर रहे हैं, जो काम पे विश्वास रखते हैं, वो पूरी बिहार की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता जानती है। और आगे लोकसभा और या विधानसभा दोनों में मन जनता का बन चुका है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी को आगे लाना है। इंडिया गठबंधन को पूरे देश में आना ही होगा, तभी देश की कहीं ना कहीं सुरक्षा या जो भी है, जो संविधान की जो बचाव के लिए लाना पड़ेगा हम लोग को इंडिया गठबंधन। ऐसा नीतीश कुमार जी को जाने के बाद ही हो रहा है, तो इससे ज़्यादा कुछ पहले नहीं किए, इसके बारे में कुछ? देखिए, आप जानते हैं कि नीतीश जी कभी भी एक डाल पे नहीं बैठे थे। नीतीश जी हमारे नेता लालू जी के यहाँ आए और सारे गिला शिकवा भूलने की बात बोले, और जा कर के उन्होंने ही ये दिया प्रस्तुति कि भाई हम लोग को सरकार बनाना चाहिए और हम कभी भी बीजेपी के साथ अब नहीं मिलेंगे। लेकिन आप फलस्वरूप देख रहे हैं कि फिर से वो जा कर के एनडीए के गोद में, भाजपा के गोद में जाके बैठ गए। तो अब जनता इससे ज़्यादा अब मजाक एकदम टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। बिहार की जनता एक अस्थिर सरकार चाहती है, काम करने वाली सरकार चाहती है। तेजस्वी जी की सरकार चाहती है, आरजेडी की सरकार चाहती है, क्योंकि 17 माह में, सिर्फ 17 माह में, वो भी उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री होते हुए जब इतना काम कर सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर जनता उनको अगर अवसर देती है तो क्या मुख्यमंत्री के रूप में कितना काम हो सकता है, ये आप लोग समझ सकते हैं। जनता तो समझ रही है। ईवीएम का तो सुप्रीम कोर्ट का जब जज बोल रहे हैं, वकील बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है, तब तो बोल रहे हैं। ईवीएम में तो गड़बड़ी है, ये है। जनता को छोड़िए, जो जज हैं वो बोल रहे हैं, वकील हैं वो बोल रहे हैं, पूरा देश जान रहा है से क्या गड़बड़ी हो रहा है। तो ईवीएम का जो बता रहे हैं, तो आप लोग तो क्वेश्चन भी नहीं उठा रहे हैं, जैसे मेरे में है ना, हम लोग भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव हो, आज देखिए यहाँ चंडीगढ़ का दशा देखिए, चोरी करके डिप्टी मेयर का कि न कम है से ज़बरदस्ती हुआ। आज कोर्ट की न कम है से आदेश दिया, आपका वहाँ कि न कम है से आप पार्टी का वहाँ बने ना डिप्टी मेयर। ये तो चोर है, ये है। और जो देश में शासन, जो अपना देश में भारत में शासन जो चल रहा है, ये शासन अपना भारत का कौन हिसाब का? उत्तर कोरिया में जो किम जोन है, जो हाँ उसको पिता मरा था तो बोला से जो हमारा पिता के जनाजा में नहीं रोएगा उसको गोली मरवाने का काम किया। वैसे अपना भारत में नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का जो सरकार है, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर विपक्ष को तोड़ने का काम कर रहा है। जब बाकी कांग्रेस आरजेडी चाहे हर पार्टी में जब घोटालेबाज है, तो घोटालेबाज को अपना पार्टी में क्यों ले रहा है? वो पार्टी में जाकर वो साधु हो गया। और कितना बीजेपी में जितना जो है बीजेपी में कोई दूध का धोया हुआ नहीं है, सब घोटालेबाज है। अब संजय सिंह जो दिल्ली में सांसद में उठाए, ललन सिंह भी मांग उठाए कि न कम है से 70,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ, बीजेपी को लोग क्या घोटाला किया, वो घोटाला कहाँ गया? वो 100 करोड़ रुपया कहाँ गया? हम शंकर यादव, राजद कार्यकर्ता। तो मोदी जी का वही सपना है कि कभी चुनाव ना हो, जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो बनाया हुआ संविधान है, जिस संविधान पर हम लोग चलते हैं, जिस कानून को हम लोग पालन करते हैं, जिस कानून को के माध्यम से यहाँ के गरीबों को अधिकार मिलता है, वोट देने का जो अधिकार है, उसको ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से प्रयास कर रही है। हम लोग शुरू से देश की जनता को बताते आ रहे हैं कि ये जो पार्टी है, ये नहीं चाहती है कि गरीब गुरबा के बाल बच्चे आगे बढ़े,
गरीब गुरबा नौकरी में भी आगे आए, ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है। या पिछड़ा, अति पिछड़ा या गरीब गुरबा का जाति आधारित जनगणना हो जिससे कि सभी जाति को पता चल पाए, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है और करा सकती है, लेकिन उसको राष्ट्रीय जनता दल के लोग, हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी, हम लोग उनके सिपाही हैं। हम लोग किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में उस काम को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। तो अगर वैल्यू नहीं दिया जा रहा होता तो हमारे एक विधायक हमारा मंत्री हैं, उद्योग मंत्री भी हैं और साथ ही साथ श्रम और रोजगार के हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारे यहाँ ज़रूर ये बोल सकते हैं कि गठबंधन में जेएमएम एक बड़े भाई का कहीं ना कहीं ओहदा संभाल रहे हैं और हम लोग बड़े भाई के रूप में देख रहे हैं। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि अलायंस हम लोग का बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है और मेल मिलाप नहीं है, कहने का मतलब है कुछ भी अगर फैसला ये लोग लेता है तो आप लोग से उतना मतलब आरजेडी को थोड़ा साइड करके चल रहा है, जैसे देखा भी जा रहा है, हम लोग भी जा रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं, कैसा आप फैसला बोल रहे हैं? किस तरह का फैसला? सरकार जो फैसला ले रही है बिना सहमति का कोई फैसला नहीं आता है। आज देखिए, जाति जनगणना की बात हो रही थी, आप देख रहे होंगे, तो बिहार में किसने कराया? हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी के आने के बाद ही हुआ। आज आप जनसंख्या की जो बात कर रहे हैं जातिगत की, अगर यहाँ पे भी हो रहा है तो हम लोगों ने तो अलायंस में तो ये आवाज़ उठी है ना, कोई बीजेपी तो नहीं उठाया, बीजेपी तो नहीं करवा रही है कहीं भी। तो ये आप बिल्कुल इसमें मत ये अपने आप का समय बर्बाद करिए कि हम लोग कहीं गलत जा रहे हैं या ट्रैक गलत है। नहीं, बिल्कुल सरकार जो भी फैसला ले रही है हम लोग को सहमति उसमें ज़रूर पूछा जाता है और सहमति लिया जाता है।